हाँ मेरे फ्रेंड, मैं आप लोगों के सामने आकर के आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप अगर बार बार क्या नाम है सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर की संख्या घट जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें। बेल आइकन उसमें घंटी बनी होगी, उसको बजा सकते हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा तो समय उसी तरह से आते रहेंगे। मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करता हूं कि लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नए जो भी वीडियो देखते हैं स्टूडेंट, तो वो कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा चैनल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मैं धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मेरे पास व्यवस्था उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आगे हम इसी कड़ी के अनुसार से मैं अब आप लोगों के लिए IUPAC नाम, जैसे मैंने पहले पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था, वही पार्ट में अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखेंगे। जैसे पार्ट नंबर 1 है IUPAC नाम, पार्ट 2 आज चलता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप ये देखिए कि पार्ट 2 है क्या। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बन जब एक होता है, कार्बन एक होता है तो इसको हमने पार्ट 1 में बताया था, इसे कहते हैं क्या है, मेथ। ठीक है, कार्बन 2 होता है, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, तो इसे हम कहते थे 8। अंग्रेजी वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, मेथ और 8। और 3 हो जाए अगर तो क्या हो जाएगा, प्रो। और यदि 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। 5 हो जाएगा तो पेंट। 6 हो जाएगा तो हेक्स। इसको अच्छे से याद कर लें। 7 हो जाएगा तो हेप्ट, हेप्ट। और यदि 8 हो जाएगा तो ऑक्ट। और 9 हो जाएगा तो नॉन, हिंदी नॉन। असल में अंग्रेजी से ही से याद करना चाहिए। और 10 हो जाए तो डेका। इतने में आप लोगों को काम चल जाएगा, चाहे 10 का स्टूडेंट हो चाहे 12 का। बट इसके बाद डेका, डिडिकेटा ये भी होते हैं, लेकिन जैसे डेका तक ही आपका काम चल जाएगा। अंग्रेजी में वही एक प्रो लिख सकते हैं, प्रो, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और ये डेका। तो मैंने इसको आप पहले पार्ट नंबर में बताया था, इसी को आप ध्यान में रखते हुए आप आगे इसी कड़ी में चलते हैं। तो आज हम इतना पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में कि देखो, हाइड्रोजन द्वारा इनको संतृप्त करना। कार्बन की संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त करना। हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त करना। कुल मिलाकर के कहेंगे कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन्स सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजन। कुल मिलाकर के वैलेंसी ऑफ कार्बन सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजन, ये हम करते हैं। इनको संतृप्त कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन दे देना, बस कुछ नहीं करना। जैसे एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, पहली बात तो आप गिनती कर ले, 3 कार्बन हो गया, ठीक है, 4 कार्बन हो गया। तो ये आप गौर से देखेंगे, ये 4 कार्बन हो गया। तो ये देखो, 1 कार्बन्स, 2 कार्बन्स, 3 कार्बन्स और 4 कार्बन्स। तो ये कार्बन्स में मैंने कहा कि हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त, सैचुरेट कर देना है। तो इनमें आपको हाइड्रोजन फिल कर देना है और कुछ नहीं करना। इसी में से आप ये क्या कर देंगे, ऐसे हाइड्रोजन ये लगा, ये हाइड्रोजन हो गए चारों में। आप इसमें भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये देखो, ये हाइड्रोजन हो जाते हैं। क्लियर, आपको यही हाइड्रोजन देना सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि ये हाइड्रोजन देने में भी बच्चों को कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप अच्छे से सीख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये हो जाते हैं। अब ये हो गए, अब इसमें आगे चलते हैं, और भी बड़े हैं तो बड़े वालों को भी देख लेते हैं थोड़ा। ये मैंने क्या बताया, 4 तक बता दिया, 4 के बाद 5 देख लेते हैं, 5 कार्बन तक देख लेते हैं। तो 5 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर के आपको मैं कहता हूँ कि 6 तक ही याद कर ले। जैसे
6 है, C6 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको इसी तरह से हाइड्रोजन देते जाएं और याद रखें कि बिल्कुल गिनती कर लें। क्यों, कैसे गिनती करें? जैसे देख रहे हैं, एक है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, देखो दो दो दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये क्रमबद्ध तरीके से हम हाइड्रोजन को रख देंगे। बस हम 6 का 7 का 8 का बनाने के लिए आपको देते हैं, आप इस काम को करिएगा। जब ये कर लेते हैं तो इसके बाद हम सीखते हैं कि इनको कैसे लिख सकते हैं। मैंने तुमको ये भी बताया कि जैसे C है, क्या C है, तो हमने क्या लिखा, एक हाइड्रोजन, 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। वेरी गुड। आगे देखते हैं, देखो इसमें देखेंगे C, इसको लिख सकते हैं H4, हो गया। इसी तरह से 2 कार्बन में मैंने तो बताया था, ये ऐसे 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 हाइड्रोजन दिया, इसको भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बंद CH, देखो CH3 CH3। गर्मी बहुत है, वीडियो बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखो ऐसा है, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, इसलिए पसीना छूटता रहता है, और कोई बात नहीं। देखो C यहाँ 3 जैसे मैंने कार्बन दे दिया, तो आप गौर करें इसमें, तो देखो एक इसमें क्यों इतना ही आ रहा है, आप गौर देखिए, ये होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये CH3, कुल मिला करके CH3 CH2 CH3। हम इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, देखो C2 और H6, इसको भी लिख सकते हैं 1 2 3 कार्बन CH C3H3 3 6 2 8, ऐसे लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, हम इन्हीं को कुछ क्रमबद्ध तरीके से और भी देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इनको संरचना बदल देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एन क्या है, एम ये क्या है, तो आपको याद रखें इनको भी हम आसानी से बना सकते हैं। जहाँ पर ये बिल्कुल मोड़ लेता है, कोना बनाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सी लिख देते हैं, सी, ये सी। तो इस तरह से आप सीख लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए सी। अब एक प्रकार की ये रस्सी है, इसको पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, ऐसे पकड़ खींचते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, 4 कार्बन का समूह बन जाएगा। ये ऐसे खींच देंगे तो ये 5 कार्बन का बन जाएगा। तो अभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो H, ये C, ये C, देखा। तो इस तरह से इन पे हम दे सकते हैं। याद रखिए, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि लास्ट वाले में कितने होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 हुए कि नहीं हुए, तो H H H। इसी तरह से ये हो गया H H H। यहाँ कितने होंगे, एक H, ये H हो गया, तो यहाँ कितने होंगे, H H। कुल मिलाकर के क्या बना, देख लिया, यन की संरचना बनाना सीख लिया हमने। क्या कर दिया, इसको ऐसे खींच लेते हैं तो क्या बन जाएगा, C, ये देखो 4, कुल मिला के CH2 और ये CH3, ये बनाना देखा, ये ब्यूटेन। कुल मिलाकर इसको ऐसे खींच लेंगे, यही संरचना आपकी देखो CH3 बन जाएगी, ये CH2 हो जाएगी, और ये CH2 हो जाएगी, ये CH2 हो जाएगी, और ये क्या बन गई, CH3। इसी तरह से जहाँ पे इंड होता है वहाँ पे CH3 होता है, और इंड के बीचों बीच में जो होता है वो CH2 होता है। आप इतना दिमाग में डालें, देखो CH3 और ये हो गया CH3। अब यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, एक बच रहा है, 1 2 3 एक बच रहा है, तो ये हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ IUPAC नाम। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा IUPAC नाम लिखते समय हमें उसका देखो सुफिक्स और प्रीफिक्स याद रखना है। कोई चीज़ है, जैसे मैंने कह दिया चाइल्ड, जैसे लिख दिया, देखिए आप लोगों ने पढ़ा, वो संधि विच्छेद किया होगा, सुफिक्स और प्रीफिक्स। किसी चीज़ के पहले, प्रीफिक्स का मतलब हुआ प्रीफिक्स, पहले जुड़ना, पहले, और सुफिक्स का मतलब अंत में, सुफिक्स क्या हुआ, सुफिक्स का मतलब हुआ अंत में। तो याद रखेंगे पहले और अंत में जुड़ते हैं, ये भी होते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, प्रीफिक्स ना होके यहाँ सफिक्स के रूप में करेंगे।
तो ये सारे मैंने जो बताया, तो आज हम पढ़ाने जाते हैं। देखो ये क्या हाइड्रोकार्बन है, ये कुल मिला के हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते, तो हम कह देंगे कि ये हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गए। तो कुल मिलाकर के हमने इन हाइड्रोकार्बन को कई वर्गों में विभाजित कर दिया। हाइड्रोकार्बन को देखो हम सबसे पहले तो 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे? ये हो गया देखो एल्केन, एल्केन, ये हो गया एल्कीन, एल्कीन, और ये हो जाएगा एल्काइन। मैं और चीज़ भी बताऊंगा, बाद में सब कराता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा पहले आयुपेशी नाम छोटे छोटे लिखना चालू करेंगे। तो एल्केन है, तो हम सबसे पहले आपको आज के उसमें एल्केन पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन एल्कीन पढ़ाएंगे, फिर एल्काइन पढ़ाएंगे, और फिर हम आपको समृद्ध संरचना बताएंगे। अभी विवर्त पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये हो गया आयुपेशी नाम में, मैंने कहा था इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पार्ट नंबर 2 में। ये हाइड्रोकार्बन है, और ये आप याद कर लीजिए, एथ, मेथ, देखो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। अब यहाँ इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन, जिनमें से 3 भाग होते हैं, एल्केन हुए, एल्कीन हुई, एल्काइन। आज हम पढ़ेंगे एल्केन, तो आप चलते हैं एल्केन के बारे में। चलिए क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ते चलेंगे और आपका पूरा वीडियो एक एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा था एक, जरा गौर करिए, ये एच बना है, ये स्केल नहीं चल पा रहा, तो याद देखिए ये मैंने बनाया था ऐसे, आप ध्यान रखिए। ये सारा सिंगल बंद में है, सारा सिंगल बंद, सब सिंगल। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ये भी देखिए। हम इसको लिख सकते हैं CH4। अब मैं कहता हूँ इसका आयुपेशी नाम लिखूँ, IUPAC नाम। तो इतना नाम लिखते समय ध्यान रखना, यदि सिंगल बंध में हो, इसमें सिंगल बंध क्या है, सिंगल बंध या एकल बंध, एकल बंध में हो, तो अंत में क्या जोड़ते हैं, अंत में अंत का मतलब सुफिक्स, ठीक है। क्या जोड़ते हैं, अंत में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, एन, अंग्रेजी में लिख देंगे AN, क्या लिख देंगे, एन। बस इतना ही ध्यान रखना, इतना दिमाग में डाल लिया। दूसरी बात, पहला और दूसरी बात ध्यान रखना, 3 कार्बन, कितने, 3 कार्बन के बाद नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। पहला नंबर क्या बताया कि अगर सिंगल बंध में है तो सभी में क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, और ये कोष्टक है एन, यहीं लिख देता हूँ AN, और यह 3 बंध है तो उनमें क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें मैंने 2 नियम आपको बता दिए, अब आप आयुपेशी नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स नेम, और ये जो अभी बताया वो हो गया सफिक्स नेम। तो मैंने सबसे पहले एक कार्बन दिया, ये क्या कार्बन, देखो एक, कितना कार्बन है इसमें, एक, यही चीज़ है, देखो एक कार्बन है। एक कार्बन को गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ, मेथ, क्या लिखा हुआ है, मेथ, ठीक। और इसमें क्या जोड़ देना है, सिंगल बंध है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ए, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। तो इस तरह से अंग्रेजी में भी आप देख लेंगे, मेथ धन एन बराबर मेथेन, क्लियर। तो इस तरह से आप मेथेन भी लिख सकते हैं, समझ आ गया। तो इसका नाम क्या है, मेथेन, मेथ धन एन बराबर मेथेन। कुल मिलाकर के आपने एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन होता तो एक। हमने ये पहला नंबर ए का क्या बताया, ये IUPAC नाम है मेथेन। चलिए सेकेंड नंबर चलते हैं, सेकेंड नंबर में हम सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, क्या देखिए, 2 कार्बन होते हैं, ठीक। 2 कार्बन में से देखो उसी तरह संयोजकता दे दीजिए,
हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, धीरे धीरे आप अपने आप से लिखने लगेंगे, ऐसे लगा देंगे तो क्या बन गया है CH3, एक सिंगल बन CH3। अब कह दूंगा कि इसका IUPAC नाम बताओ। ठीक, इसका तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आप यहाँ देखेंगे 2 कार्बन किसमें है, इसमें। तो आप क्या लिख देंगे 8th, क्या लिख दिया 8th। और सब सिंगल बंध में है तो क्या लिख देंगे एन। क्या बन गया, शब्द बनाओ, संधि बना, देखे एथेन, क्या बन गए एथेन। क्लियर हुआ ना। तो मैंने 2 नंबर आपको बता दिया। अंग्रेजी में भी हो जाएगा 8 धन एन बराबर एथेन। तो कुल मिलाकर यदि आपको ये याद है तो सब में एन लगा देंगे तो आपको बन जाएगा। नंबर 3 आता है। तो नंबर 3 में देखो ये देखिए हाइड्रोजन दे दिया। आपने जो किया था वही कर रहे हैं हम, पहले जो मैंने बताया वही कर रहे हैं, एथेन। ये होगा, क्या बन गया ये CH3 CH2 CH3। तो इसमें कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। मैंने ये भी बताया था कि अगर 3 कार्बन है या 3 से ज़्यादा है तो नंबरिंग करते हैं। तो आपको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, नंबरिंग कर दिया। तो यदि नंबरिंग करते हैं तो उसमें देखो कोई शाखा नहीं है, इनमें सिंपल है। तो इसमें हम लिखा करेंगे नॉर्मल सा, क्या लिखेंगे नॉर्मल। नॉर्मल के लिए N लिख दिया करेंगे। तो ये क्या है, नॉर्मल है। पहली बात तो आप देखो, ये देखो 1 2 3, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्रो, क्या कहेंगे प्रो। अब प्लस N जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बन गया प्रोपेन, क्या बन गया प्रोपेन। लेकिन 3 कार्बन है इसलिए इसके पहले लिख देंगे नॉर्मल, क्या लिख देंगे नॉर्मल प्रोपेन, या शॉर्ट में लिख सकते हैं N प्रोपेन, क्या लिख देंगे N प्रोपेन। इस प्रकार से हम IUPAC नाम 3 नंबर तक के बता दें। देखो एल्केन में से सबसे पहले IUPAC नाम मैंने 3 में से बताया। हम ये भी बताएंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन देखो साधारणतः देखेंगे तो एल्केन का सूत्र से भी ये बन जाएगा। प्रोपेन थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, C4 में आते हैं, चौथा नंबर में आ जाते हैं। तो चौथे नंबर देखो 1 2 3 4, एक और लिख देते हैं 5वां नंबर 1 2 3 4 5। फिर अब आपको दे देते हैं अंत में क्या होता है CH3, डायरेक्ट लिख रहे हैं CH2। दिक्कत हो, अगर दिक्कत हो तो मैं आपको उसी तरह से करवा देता। चलिए ठीक, एक बार करवा देते हैं। और ये हो गया सिंगल बंद सिंगल बंद ये, क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है। गिनती कर लेते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी में देखो 4 ही होता है। कितना भी करेंगे हटेगा नहीं। ये देखिए तो क्या हो गया, ये CH3 बन गया ना, CH3 ये क्या बन गया CH2, फिर CH2, फिर ये क्या बन गया CH3। सेम टू सेम। अब तो इसको बना लीजिए, इंड में जो होते हैं CH3 अर्थात CH3 3 है 4। अब इसमें क्या हो जाएंगे CH2, ये इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं CH2। इसी तरह से CH2, फिर आ जाएगा CH3। कुल मिलाकर के ये ध्यान दिया करिए कि इंड है तो उसमें CH3 आता है, इसमें भी इंड है CH3 आएगा, अंत में CH2 आ जाता है। तो हम इसका IUPAC देखते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो 3 से ज़्यादा है तो सबसे पहला क्या लिख देंगे नॉर्मल, क्या लिख देंगे नॉर्मल। अब ये क्या है 1 2 3 4, 4 में क्या लिखा जाता है ब्यूट, क्या लिखा गया ब्यूट। तो हम नॉर्मल ब्यूट लिखते हैं ब्यूट। अब ब्यूट में N जोड़ देंगे तो क्या बन गया नॉर्मल शब्द के लिए हमने ये लिख दिया स्मॉल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये IUPAC नाम इसका क्या हुआ IUPAC नॉर्मल ब्यूटेन होगा। इसका IUPAC देख लेते हैं IUPAC। इसका IUPAC नाम देखेंगे तो ये क्या 1 2 3 4 5, इसमें गिनती कर देते 1 2 3 4 5।
अब यहाँ देखेंगे तो 5 है तो हो जाएगा नॉर्मल पेंट, टेन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन। क्या बन गया, नॉर्मल पेंटेन। वही चीज़ है, सेम टू सेम। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। नॉर्मल हेक्सेन भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको 5 तक बताया है, और लास्ट का एक और बता देता हूँ 6 नंबर का। और इनको आसानी से आप बनाइएगा, इतने ही बनाइएगा, क्योंकि मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक बता दूँगा। 6वां नंबर आप बताने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 CH3 या क्या है, CH2 क्लियर। ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो देखो कैमरा है, कैमरे में अगर पूरा ना दिखाई दे रहा तो आप लिखते CH2 और CH3। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, आप अब कोई जरूरत करने की नहीं है, सीधा सिंपल लिखो नॉर्मल, क्या हो जाए, हेक्स में एन जोड़ दिया तो हेक्सेन। क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेन। इस तरह से आप IUPAC नाम सिंगल बंद वाले लिख सकते हैं। और अभी इसमें कई वैरायटियां हैं, तो उनको भी मैं अलग करके अभी बताऊंगा। इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम सिंगल बंद वाले ये कर सकते हैं। अब रह गई बात देखो सूत्र की। आप देखेंगे थोड़ा सा पसीना छोड़ देता है। अब आप देखते हैं, इसको भी बिगाड़ देते हैं कि ये याद हो जाना चाहिए। अब तक 1 2 बार 3 बार फेर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ बताने जा रहे हैं। इसका देखो क्या होता है कि सूत्र भी होता है, एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र भी आप तैयार कर लेंगे तो उससे भी आपका सूत्र बन जाएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है, देखेंगे CnH2n+2। ये देखो CnH2n+2। तो Cn, n बराबर कार्बन की संख्या होती है। कितनी होती है, कार्बन की संख्या लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कार्बन की संख्या C बराबर 1, तो हम यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ, C1, H2 गुणे 1, फिर दिया है 2। तो बताओ C में 1 का गुणा करोगे देखिए आएगा 2 कम 2 हो जाएगा, 2 2 4। क्या बन गया, देखिए एक कार्बन में क्या बनता है, मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। अब मान लो मैं लिख देता हूँ C बराबर 2, तो C बराबर यहाँ रख देंगे 2, ठीक है। C2H2 गुणे 2 धन 2, अर्थात कितना हो गया, C2 2 दूनी 4 और 2 क्या बन गया, C2H6। क्या बन गया ये, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एथ, 2 कार्बन है, एथेन हो गया। किसी का भी आप क्रमबद्ध तरीके से हम किसी का भी बना सकते हैं। देखो C बराबर हमने लिख दिया, C बराबर 3, अर्थात N बराबर 3 रख दिया। देखो क्या बनता है, यहाँ लिख दिया 3, 2 गुणे 3 धन 2, तो क्या बन गया, C3, 3 6 6 2 8। ये क्या बन गया, क्या, प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन बन गया, IUPAC नाम से प्रोपेन। तो वही चीज़ है। और इतने भी आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि इनको खोलने करके बना देते हैं। जैसे मान लो C2H6 लिखा हुआ है, हम कह दिए C2H6 को खोलो, क्या है, तो आप इतना समझ जाइए कि C2H6 का मतलब होता है कि 2 कार्बन है, आप 2 कार्बन बना लीजिए, 6, 1 2 3 4 6। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। देखो H देंगे आपको तो क्या बन जाएगा, आपका वही बन जाएगा, क्या बन गया, CH3 और ये CH3। देखा, ये इसी तरह से आप चाहे
C3H8 का भी बनाओगे तो आपका यही बन जाएगा। आप सबसे पहले क्या कर देंगे, 3 कार्बन बना लें और उसको उसी तरह से हाइड्रोजन दे दें। देख लिया, हाइड्रोजन दे दें। इस तरह से आप इस सूत्र की सहायता से भी हम बना सकते हैं। देखा क्या बन जाएगा, CH3CH2 और ये देखो CH3। कुल मिलाकर के वही सूत्र है और ये बन गया नॉर्मल प्रोपेन। तो इस तरह से हम आज पार्ट नंबर 2 में इतना सीखा। इसके बाद हम एल्किल समूह पढ़ाएंगे। एल्किल समूह पढ़ाने के बाद क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे। कुल मिला के पहले एल्किल समूह पढ़ा देते हैं, इसके बाद फिर आगे पार्ट नंबर 3 चालू हो जाता है। धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर एक बार सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो बार बार सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको लाइक और बेल आइकन दबाते जाएंगे तो आप जो भी वीडियो बनाऊंगा तो ससमय आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।